जय हिंद दोस्तों। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। पहले 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर 2/1/3 वर्ष का निकालेंगे, फिर 2/3/4 वर्ष का, फिर 2/1/4 वर्ष का। ऐसे ही हम आपको आज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाएंगे। तो दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम फॉर्मूला अपनाते हैं। 2 वर्ष के लिए 2:1 का रेशियो, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 का रेशियो, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1 का रेशियो अपनाते हैं। तो एग्जाम में ज्यादा 2 या 3 वर्ष का ही पूछा जाता है, या 2.5 2 से 3/4 वर्ष का ही, ऐसा ही इतना ही पूछा जाता है। ज्यादा 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष के एग्जाम में नहीं आता है। तो पहला सवाल है, 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष के लिए हम फॉर्मूला अपनाते हैं दोस्त, 2:1 का। 2:1 का। तो पहले हम निकालते हैं प्रतिशत। तो 10,000 का 10% निकालेंगे हम। 10,000 का 10%। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, बचा 1,000। अब 10,000 का 10% जो निकाला है, अब उसका दूसरे वर्ष के लिए हमें फिर 10% निकालना है। तो निकला है 1,000, तो 1,000 का 10% निकालना है। अब 1,000 का 10%। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, बचा 100। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है 2:1 का। तो 2:1 का फॉर्मूला मतलब है, इसमें गुणा करना है 2 का और इसमें गुणा करना है 1 का। तो 1,000 दूनी हो गया 2,000, और 100 गुणित 1 हो गया 100 ही। इनको जोड़ लेंगे तो 2,000 और 100 हो गया 2,100। तो यही हमारा हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला है हमारा 2,100 रुपए। ऑप्शन बी इज राइट, 2,100 रुपए। ठीक है दोस्त, 2 वर्ष के लिए 2:1 का फॉर्मूला अपनाते हैं। पहले जो भी दर दी हो, 10%, 12%, उसी को हम परसेंट मान लेते हैं। तो 10,000 का 10% निकाला, 1,000 निकला। फिर अगले वर्ष के लिए उसी का, तो 1,000 का 10% निकाला। अगर 3 वर्ष होता तो फिर जो 100 है उसका प्रतिशत निकाल देते 10। तो 2:1 का फॉर्मूला लगा के 200 गुणा किया, 100 गुणा किया, 2,000, 100 और 2,100। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, 7,500 रुपए की राशि पर 7,500 रुपए की राशि पर 2/1/3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती हो। तो दोस्त, तब हमने निकाला 2 वर्ष का, अब है 2/1/3 वर्ष का। तो सबसे पहले वो ही फॉर्मूला अपनाएंगे। 2 वर्ष का है हमारा 2:1। तो 2:1 के रेशियो में पहले 2 वर्ष का हम निकालेंगे। तो 7,500 रुपए की राशि पर पहले 2 वर्ष का रखी ब्याज निकालना है। तो 7,500 का 12% पर, तो 7,500 का 12%। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये हो गया 12×5 60, और 12×7 84, और 60 90 9 से। अब 9 से का 12% 2 वर्ष के लिए, तो 9 से इंटू 12/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 12×9 108। तो 2 वर्ष के लिए 2:1 का फॉर्मूला अपनाते हैं। तो हमें इसमें गुणा कर देना है 2 का, और इसमें गुणा कर देना है 1 का। तो ये हो गया 9 से दूनी 1800, 1800, और इसका 108 ही कम 108। तो ये हो गया 8,091। तो हमारा 2 वर्ष का ब्याज निकला है 1,908 रुपए। ठीक है दोस्त, पहले हमने 2 वर्ष का निकाला 7,500 का, तो 1,908 रुपए। 9 से का 12% 108, तो 9 से दूनी 1800, और 108 ही कम 108, तो 1800 और 108 हो गया 1,908। तो 2 वर्ष का ब्याज निकला हमारा 1,908 रुपए। अब दोस्त हमें क्या करना, अब रह गया हमारा 1/3 वर्ष। 2 से 1/3 वर्ष, 2 वर्ष का निकाल लिया, अब रह गया 1/3 वर्ष। तो इसके लिए सबसे पहले
हमें दो काम करने हैं। पहले सबसे पहले तो हमें जो 2 वर्ष का ब्याज निकला है उसे अपने लिख लेना है साइड में, 1908 रुपए। ये हमारा 2 वर्ष का ब्याज निकला है। और हमें दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? पहला करना है जो हमारा 2 वर्ष का ब्याज निकला है उसका 1/3 का 12% निकालना है। तो 1908 का 1/3 का 12%, 12% मतलब 12/100, ये निकाल लेना है। 2 वर्ष का ब्याज 1908 रुपये निकला है तो उसका 1/3 का 12% निकालना है। तो निकालते हैं, इसको काट लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 400 कट गया 25 बार। तो ये बच्चा 1908/25। तो 1908/25, अगर 1908/25 से भाग देंगे 1908 में तो ये भाग जाएगा 76.32। आप भाग दे के देख लें, 76.32। तो पहला काम हो गया हमारा 76.32। तो 1908 तो हमारा निकला था पहले वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज, अब निकला है 76.32। इसको भी हमें यहां लिख लेना है 76.32। पहला काम, हमें दो काम करने थे, अब रह गया दूसरा काम। दूसरे काम के लिए हमें करना है जो हमने मूलधन का 12% निकाला था पहले, ये मूलधन का 7500 का 12% निकाला था जो 9 से निकला है, हमें इसका 1/3 और निकालना है। 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे तो 3×3 = 9, ये हो गया 300। ये भी यहां लिख लेना है 300 और इन सबको जोड़ देंगे, हमारा निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 0.32 हो गया इधर। तो 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 9 3 12 और 1 और 1 2। तो 2284.32 रुपया निकला हमारा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है दोस्त, अब समझते हैं। देखो, पहले हमने 2 वर्ष का ब्याज निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, जो निकला हमारा 1908 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 1908 रुपए निकला। अब 1/3 वर्ष रह गया, उसके लिए हमें सबसे पहले जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकला 1908, उसका 1/3 का 12% निकाला हमने। 1/3 का 12% निकाला, वो निकला हमारा 76.32। उसको हमने यहाँ लिखा, पहले 2 वर्ष का वो लिखा, फिर 76.32 लिखा। अब उसके बाद जो हमने पहले निकाला था 7500 का 12% 9 से निकला था, उसका 1/3 निकालना है। तो 9 से का 1/3 निकाला, वो निकला 300। तो ये तीनों को जोड़ देंगे, हमारा दो सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा 2284 रुपए। ठीक है दोस्त, समझ में आया? इसी प्रकार का सवाल आगे करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 31,250 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 सही 3/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी हमने निकाला 2 सही 1/3 वर्ष के लिए, अब हम निकाल रहे हैं 2 सही 3/4 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले हमें 2 वर्ष का निकाल लेना है। 2 वर्ष का फॉर्मूला है 2:1 के रेशियो में। तो 2:1 के रेशियो में 2 वर्ष का निकालेंगे तो 31,250 का हमें प्रतिशत निकालना है पहले 8। अगर हम इसका 8% निकालेंगे तो ये 0 से 0 गया, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, और अगर 5 से काटेंगे तो 5 छक 30 और 5 दूनी 10, 5 25। तो ये बच्चा 625 गुणित 4, 625 गुणित 4 बराबर हो गया 2500। ठीक है दोस्त, अब निकालना है 2500 का 8%। तो 2500 8/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो का 25 अट्ठे 2 से। तो 31,250 का पहले 8% निकाला, वो निकला 2500। अब 2500 का 8% 2 वर्ष के लिए, तो उसको निकला 2 से।
अब हमें फॉर्मूला अपना देना है 2:1 का। तो इसमें गुणा करना है हमें 2 का और इसमें गुणा करना है 1 का। तो ये 2500 दूनी हो गए 5000। 5000 और 2 से इंटू 1 हो गया 2 से। तो 2 वर्ष का ब्याज निकला, अगर ये जोड़ देंगे तो हो गया 5200। ठीक है दोस्त, तो हमारा 2 वर्ष का ब्याज निकला है 5200 रुपए। अब दोस्त इसको मिटा दें, हम लिख ले रहे हैं 5200 रुपए। ठीक है दोस्त, तो 2 वर्ष का हमारा ब्याज निकला है 31,250 का 2 वर्ष का ब्याज निकला है 5200 रुपए। अब निकालना है हमें 3/4 वर्ष का ब्याज। तो हम इसको काट देते हैं दोस्त और लिख लेते हैं 2 वर्ष का ब्याज। तो हमने इसको काट दिया, हमारा 2 वर्ष का ब्याज निकला था, 2 वर्ष का ब्याज निकला, कितना निकला दोस्त हमारा 5200। ठीक है दोस्त, अब हमें आगे सवाल करना है। तो 2 वर्ष का ब्याज 5200 निकला। अब हमें 3/4 के लिए वो ही है, तो जो भी हमारा 2 वर्ष का ब्याज निकला है उसको सबसे पहले हम साइड में लिख लेंगे। 2 वर्ष का ब्याज हमारा निकला 5200। उसके बाद हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम हमने बताया था अभी आपको कि जो 2 वर्ष का ब्याज निकला है उसका 3/4, उसमें 1/3 था पर इसमें है 3/4। तो 3/4 का 8%, 8/100। पहले हमें इससे सॉल्व कर लेना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, तो 52 गुणित 6 करेंगे अगर हम, 312। अगर 52 बराबर 52 इंटू 6 बचा हमारा, तो 52 इंटू 6 हो गया 312। तो 312 है, हमको यहाँ अब 312 लिख लेना है। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद जो पहले हमारा दूसरा काम था हमारा, तो मूलधन का हमने निकाला था 31,250 का 8% जो हमें निकाला था वो निकला था हमारा 2500 रुपए। जो हम अभी आपको अभी काट दिया हमने, वो निकाला था 31,250 का 8% निकाला था, वो निकला था हमारा 2500। तो हमें अब करना है 2500 का 3/4। अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 75, तो ये होगा 7500/4। अगर 7500 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1875। अब हमको यहाँ 1875 और लिख लेना और इन तीनों को जोड़ देना है। तो हमारा निकल आएगा 2 से 3/4 वर्ष का ब्याज। तो ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 1 8, और 3 और 2 5 और 8 13, 5 6 और 1 7। तो 7,387 रुपया हमारा निकला 2 से 3/4 वर्ष का ब्याज। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है दोस्त, समझ में आया। पहले हमने 2 वर्ष का ब्याज निकला, वो निकला हमारा 5200 रुपये। ये है 2 वर्ष का ब्याज 5200। उसके बाद हमने 5200 साइड में लिख लिया। उसके बाद हमें 5200 का 3/4 का 8% निकालना है कि दर है 8% और समय है 2 से 3/4 वर्ष। तो इसमें 3/4 का 8% निकाला, जो निकला हमारा 312, जो निकला हमारा 312। अब दूसरा काम करना था, जो हमने मूलधन का पहले 8% निकाला था, 31,250 का 8% निकाला था, जो हमने भी मिटा दिया है, वो निकला था 2500। तो अब हमें 2500 का 2500 का 3/4 करना है, वो निकला हमारा 1875। इन सभी को तीनों को जोड़ देंगे, वो ही हो जाएगा हमारा 2 सही 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्त, समझ में आया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 18,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती हो। तो दोस्त इसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है। तो दोस्त मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है हमारा 18,000 रुपए। अब हमें ब्याज निकालना है, तो हम चक्रवृद्धि मिश्रधन
बता देंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, 2/1/3 वर्ष का ब्याज। उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे हम 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का फॉर्मूला हम अपनाते हैं 2:1 का। तो सबसे पहले 18,000 का 2:1 का, ठीक है। अब हमें निकालना है 18,000 का 15%। 18,000 का 15%, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो ये बचा 15 का जीरो, 15 120 की जीरो, हासिल लागे 12, 15 कम 15, 12, 15 12 हो गया 27, तो ये हो गया 2700। अब हमें 2700 का निकालना है दूसरे वर्ष के लिए, 2700 का 15%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, और इसमें 15 सत्ते 105, तो ये 15 सत्ते 105 की 5 हो गए, हासिल लागे 10, और 15 दूनी 30 और 10 40, 405। अब हमें 2:1 का फॉर्मूला लगा देना है। तो इसमें 2 का गुणा, इसमें 1 का गुणा 2:1 के लिए, तो 2700 दूनी 5400, तो ये हो गया बराबर 5400। इसका निकला हमारा 5400, ठीक है। और 405 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 405 ही। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 5 0 4 और 4 8 और 5, तो हमारा निकला 5805 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज निकला हमारा 5805 रुपये। तो हमें सबसे पहले 2 वर्ष का ब्याज साइड में लिख लेना है। 5805 हमारा 2 वर्ष का ब्याज निकल आया, ठीक है दोस्त। अब आगे हमें क्या करना है, 2 ही काम करने हैं। पहला, 5805 रुपये 2 वर्ष का ब्याज निकला, उसका 1/3, क्योंकि इसमें है 2 से 1/3, तो अगर 1/3 है तो 1/3 करेंगे, 3/4 है तो 3/4 करेंगे, जो भी है वही करेंगे, पर इसमें 1/3 है तो हम 1/3 ही करेंगे। तो 5805 का 1/3 का कितनी प्रतिशत है, 15%, 15% करेंगे, ठीक है दोस्त। 5805 का 1/3 का 15%। अगर हम इसको सॉल्व करें, जो हमें 2 काम करने थे, पहला काम हमारा ये होना है, तो 5 15, 5 से 1 काटे 20 बार, तो बचा 5805/20। अगर 5805/20 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जाके बनेगा 2 से 90.25, ठीक है। 5805 का 1/3 का 15% निकाला, वो निकला हमारा 2 से 90.25। तो हमको यहाँ लिख लेना है अब दूसरी संख्या 2 से 90.25। अब हमारा 2 काम है, एक काम हो गया, दूसरा काम रह गया हमारा लास्ट काम। अब दूसरे काम के लिए मूलधन का जो हमने 15% निकाला था, वो तो मूलधन का 15%, 18,000 का 15% जो हमने निकाला है, ये 2700 निकला है उसका। तो 2700 का कितना है, 1/3, तो 1/3 निकालेंगे, तो 3 नेम 27, ये निकला 9 से। अब हम इसमें 9 से और जोड़ देंगे, बस ये तीनों जोड़ दो, हमारा उत्तर है। तो 0.25 तो हो गए इधर, तो 5 और 9, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9, 5 और 1 6, तो 6,995.25 हमारा निकला है 1/3 वर्ष का ब्याज। ये निकला है हमारा ब्याज, ठीक है दोस्त। 6,995.25 रुपए हमारा निकला ब्याज। निकला, हमें निकालना क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए ब्याज और मूलधन, तो हमको किधर सॉल्व करें, अब 18,000 इसमें जोड़ देना है ब्याज में। ये हमारा निकला है ब्याज 6,995.25 रुपये ब्याज है और 18,000 मूलधन है। तो अगर हम इधर जोड़ लेते हैं 18,000 में 18,000
$6,995.25 जोड़ देते हैं तो 0.25 तो इधर हो ही गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और 8 अच्छे 14, 4 हासिल लगा 1 और 1 2, तो ये 24,95.25, 24,99,25 ऑप्शन बी इज राइट। 18,000 में अगर हम 6,995.25 रुपए जोड़ेंगे दोस्त तो हो जाएगा 24,995.25, ऑप्शन बी इज राइट। इसमें जगह कम है, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ जाएं दोस्त कि 18,000 में अगर 6,995.25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24,995.25। तो इस सवाल को हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि 18,000 का सबसे पहले हमें निकालना है 2 वर्ष का ब्याज। 2 सही 1/3 वर्ष दिए हैं, पहले 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज निकाला हमने, वो निकला है 5805 रुपए, ये निकला है 5805 रुपए। फिर 5805 का 1/3 का 15% निकाला, वो निकला हमारा 290.25 रुपए। अब दूसरा काम है कि जो मूलधन का पहले हमने 15% निकाला था वो था 2700, और 2700 का 1/3 निकाला, वो निकला 9 से। हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 6,995 रुपए ब्याज। लेकिन इसमें पूछा है मिश्रधन, तो मिश्रधन के लिए ब्याज में मूलधन भी जोड़ देंगे, तो 6,995 में अगर 18,000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24,995.25 रुपए। तो यही है हमारा आंसर। ठीक है दोस्त, चलते हैं आप अगले सवाल पे। अगला सवाल है 25,000 रुपए की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इससे पहले दोस्त हमने 2 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, 2 से 3/4 वगैरह का निकाला है। अब है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का हम फॉर्मूला अपनाते हैं 3:3:1 का। तो है 25,000 रुपए का 10%, तो हम निकालेंगे 25,000 का 10%। अगर 25,000 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो ये निकला 2500। अब दूसरे वर्ष के लिए जो निकला है उसका 10%, तो 2500 निकला है, तो 2500 का 10%, तो 2% तो 0 0 0 0 और निकला 250। अब 2 वर्ष का हो गया, ये है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष के लिए फिर अगले, तो अगले निकला हमारा 250। अब 250 का 10%, 250 का 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये निकला 25। तो 2 वर्ष के लिए 2 बार निकालते हैं, 3 वर्ष के लिए 3, जो भी निकले उसका उसी का प्रतिशत निकालते जाते हैं। तो अब इसमें हम फॉर्मूला अपनाएंगे 3:3:1 का, मतलब इसमें 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा और इसमें 1 का गुणा, 3:3:1। तो 2500 गुणे 3 हो गया 25 3 75, 25 3 75 7500, और ये हो गया 25 3 75 मतलब 750। अगर 250 का 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 750, और 25 गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इनको जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया 5, 5 और 2 7, और 7 और 5 12, और 7 और 1 8, तो 8,275 रुपए निकला हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है दोस्त, 3 वर्ष के ब्याज के लिए वही हम 3:3:1 लगाते हैं। 2 वर्ष के लिए 2:1 का फॉर्मूला, 2 वर्ष के लिए 2 बार हल करेंगे और 3 वर्ष के लिए 3 बार, 1 2 3 बार, जो निकलेगा उसके आगे निकालते जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब मिलेंगे अगली वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।